एक जंगल में एक चिड़ियों का छोटा परिवार रहता था। उनके छोटे छोटे बच्चे थे। वह एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर मज़े से रहते थे। उनका परिवार छोटा तो था, पर बहुत ही आनंदपूर्वक वह रहते थे। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आने लगा। चिड़ियों को अनाज इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाना पड़ा। चिड़िया इस बात से अनजान थे कि उनके घोंसले के पास एक जहरीला सांप भी रहता है। वह मौका पाते ही उनके बच्चों को खाने के लिए उनके घोंसले के पास पहुंच गया और एक एक करके उनके बच्चों को वह खाने लगा और सारे बच्चों को धीरे धीरे खा गया। कुछ देर बाद जैसे ही चिड़िया वापस लौटी तो घोंसले में अपने बच्चे को न पाकर बहुत ही परेशान हो गईं और वह इधर उधर उन्हें खोजने लगीं। चिल्ला चिल्लाकर वह रोती रहीं, पर उनकी कोई न सुनने वाला था। धीरे धीरे समय बीता गया और चिड़िया अपने परिवार के साथ फिर से मगन हो गई और कुछ समय बाद चिड़िया को फिर से बच्चे हुए और वह फिर से आनंदपूर्वक रहने लगे। पर फिर से सर्दियों का मौसम वापस आ गया और उन्हें सर्दियों के लिए अनाज इकट्ठा करने के लिए फिर से जंगल में जाना पड़ा। जैसे ही वे जंगल की ओर गए, तभी मौका पाकर फिर से वह सांप फिर से उनके बच्चों को खाने के लिए घोंसले में आ गया। किंतु चिड़िया इस बार पूरी तरह चौकन्नी थी। अब वह जल्दी ही अनाज लेकर वापस लौटी। जैसे ही वह लौटी तो सांप उनके बच्चों को खाने ही वाला था। चिड़िया सांप से विनती करने लगी और वह रो रो कर उससे अपने बच्चों की भीख मांगने लगी, पर सांप को बिल्कुल ही चिड़िया पर दया नहीं आई और वह उसके बच्चों को उसके सामने ही एक एक करके खाने लगे। चिड़िया बहुत ही रोई, बहुत ही विनती की, पर सांप नहीं माना। अब चिड़िया सांप से छुटकारा पाने के लिए जंगल के सबसे वृद्ध पंछी काले कौवे के पास गई और उसे मदद मांगी। काले कौवे ने उसे एक अक्लमंदी की बात बताई। उससे कहा कि तुम अब यही काम जाकर करो। उसकी बात सुनते ही चिड़िया अनाज का एक एक टुकड़ा नेवले के पास गिराता रहा, जिसकी लालच में नेवला धीरे धीरे करके सांप के बिल के पास आता रहा। नेवला सांप का जानी दुश्मन होता है। वह सांप को देखते ही अनाज का दाना छोड़कर उसके ऊपर लपक गया और नेवला व सांप के बीच बहुत ही भीषण लड़ाई होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप नेवला सांप पर बहुत ही भारी पड़ा और यह दृश्य बड़े मज़े के साथ चिड़ियों का जोड़ा देख रहा था। धीरे धीरे करके नेवला ने सांप को मार दिया। इस तरह चिड़ियों ने अपना बदला सांप से ले लिया।